कहा जाता है भानगढ़ की रात में इंसान का परछाई तक उसके साथ नहीं लौटती, लेकिन विक्रम और रिया ने ठान लिया था कि वे सच्चाई जानेंगे। विक्रम और रिया दोनों करीब 4-5 साल से शादीशुदा थे, पर रोमांच के चक्कर में अब तक भानगढ़ जैसी जगह नहीं पहुंचे थे। विक्रम को पुराने खंडहरों और भूतिया कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी, वहीं रिया थोड़ी सतर्क और सचेत थी। रात को बीच में भानगढ़ आने का फैसला उन्होंने इसलिए किया था कि जितनी भी डरावनी बातें सुनी हों, भानगढ़ की काली रात में जाकर देख लेंगे कि उनमें कितनी सच्चाई है। रात 11 बज रहे थे जब वे बीकानेर से निकलकर धूल भरे रास्ते पर भानगढ़ की तरफ बढ़े। रिया ने घबराकर कहा, इतने देर रात बाहर आना ठीक नहीं है विक्रम। विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया, इसीलिए तो मजा है। डर कितना भी हो, लौटते वक्त कहेंगे कि हमारी भी हिम्मत तो देख लो। टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर विक्रम पूरी तरह तैयार था और रिया ने भी उसका हाथ कसकर थाम लिया। दोनों ने तय किया कि एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना है। रात को 11 बजते ही वे भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। 12वीं सदी में बना यह किला सुनसान था, लेकिन चांदनी में इसकी ऊंची ऊंची दीवारें और द्वार भयानक लग रहे थे। दरवाजे के पास मिट्टी बिखरी थी और जंगली जानवरों के निशान थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दोनों ने गाड़ी पार्क की और एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप अंदर की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही उन्हें जगह जगह पड़ी जर्जर पत्थर की आकृतियां दिखाई दीं। चारों तरफ टूटे फूटे कमरों की खिड़कियां थीं। कहीं लोहे के जंग लगे फंदों से लटकते सूखे कपड़े लुटक रहे थे और कभी कभी खड़ा हवा का झोंका सीटी की तरह धीमी आवाज निकाल रहा था। थोड़ी ही दूरी पर झूमरदार पैरों की टहनियां हवा में सरसराने लगीं। रिया ने कांपते हुए कहा, विक्रम, सुना तुमने? विक्रम ने सिर हिलाया। कुछ नहीं सुनाई दे रहा, पर भीतर दिल में कंपकपी उतर गई थी। इस डर को पाटते हुए दोनों ने अंदर की ओर कदम बढ़ाए। तभी अचानक कोई तेज सरसराहट हो गई, जैसे पीछे से बड़ी सी चादर हवा में फड़फड़ा रही हो। दोनों की धड़कनें ऊपर उतर गईं। रिया पीछे मुड़ी, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उन्हें लगा कि हवाएं कहीं से नहीं आ रही, बल्कि मानो कोई धीरे धीरे कदम जमा रहा हो। विक्रम और रिया सहमे हुए एक दूसरे को देखते रहे। विक्रम ने फोन की फ्लैशलाइट तेज कर दी। तभी चांदनी के किनारे पर एकदम नजदीक सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी दिखाई दी। उसकी साड़ी धूल और गंदगी में सनी हुई थी। गंदी धुली जुल्फें चेहरे पर छिलमिला रही थीं। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर सूखे खून की धारियां उस मुस्कान को भयानक बना रही थी। उसकी आंखें खालीपन के समंदर जैसी थी, सूनापन लिए। रिया सहमकर पीछे छूट गई और विक्रम को लगा कि दिल की धड़कन रुकने वाली हो। विक्रम ने घबराकर चिल्लाया, तुम यहां क्या कर रही हो? उसकी आवाज कांप रही थी। महिला ने धीमी चाल से एक कदम बढ़ाया, पर फिर खामोशी पसरा दी। विक्रम की सांसें अटकी। वक्त जैसे ठहर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने जोर से चीख मारी। रिया ने चिल्लाकर कहा, विक्रम! लेकिन वो भी डर गई थी। अचानक विक्रम जमीन पर लुढ़का और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने आखिरी बार देखा कि हवा में बहते चांदनी की नर्म किरणें उस महिला की साड़ी पर पड़ रही थीं और फिर वो जोर से चीखकर बेहोश हो गया। रिया दौड़ी। विक्रम! उसकी आवाज रात की खामोशी में गूंज उठी। बहुत देर बाद आसपास के गांव के लोग आवाज सुनकर दौड़े आए। उन्हें विक्रम बेहोश पड़ा मिला। उन्होंने रिया को संभाला और दोनों को पास की कार में बिठाकर अस्पताल पहुंचा दिया। सुबह विक्रम की आंख खुली तो रिया उसके सिरहाने बैठी थी। उसने फूंक मारकर सेहत तोली और विक्रम ने अपना फोन निकाला।
कल रात की तस्वीरें खुली। जर्जर दीवारें, टूटे फूटे कमरों की खिड़कियां साफ दिख रही थी, लेकिन सफेद साड़ी वाली महिला का कहीं भी अक्स नहीं था। तस्वीरें बिल्कुल साफ थीं। विक्रम, रिया ने धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? बहुत डर गए थे। विक्रम चक्कर खाकर गिर पड़ा। तो ये सब मेरी ही कल्पना थी। उसकी आवाज कांपी। अगली कई रातें विक्रम नींद से डरता रहा। एक रात वो पानी पीने उठा। अचानक उसका पैर दरवाजे के खुले शीशे से टकराया। शीशे में चांदनी के बीच सफेद साड़ी वाली महिला की परछाई दिखी और विक्रम धड़ाम से गिर पड़ा। उसके हाथ से पानी का गिलास छूट गया और फर्श पर कांच के टुकड़े बिखर गए। कांच के टुकड़ों पर उसके चेहरे के साथ साथ उस चुड़ैल की भी परछाई उभर आई थी और विक्रम चिल्ला मारकर अपने सिर पर दोनों हाथ रख लेने लगा। रिया दौड़ी आई और उसकी आंखों को डबोकर शांत करने लगी। डॉक्टर ने बाद में बताया कि घबराहट के कारण उसका शॉक हुआ था, मगर विक्रम अब कभी पहले जैसा नहीं रहा। हर शाम जब अंधेरा बढ़ता, उसके मन में सवाल पनपता, कहीं क्या सचमुच भानगढ़ की उस अंधेरी रात ने किसी बुरी आत्मा को हमारे करीब बुला तो नहीं लिया था, या फिर ये सब सिर्फ हमारी ही कल्पनाओं की महफिल थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई भयावह कहानी के साथ।